Assalamualaikum everyone. This is your chemistry class. I hope you all are doing well. I just can hope. I don't know what are you people doing. So beta basically we are going to start chapter number 13, which is biochemistry. As the word indicates, bio means life. आप लोग को पता है bio means life. So chemistry is something which is related to chemical compounds, chemical elements. So today the chapter which is all about living organisms and living bodies which are containing different elements, different compounds. तो इसमें आप देखेंगे कि हम देखने जा रहे हैं उन chemical elements या chemical compounds के बारे में which are present in living body, which are present in living organisms, right? तो उनका हम different उनके structures देखेंगे, उनका रोल देखेंगे कि हमारी बॉडी में उनका रोल क्या है. तो बेसिकली बेटा अगर मैं आपके साथ कंटेंट शेयर करूं कि ये कंपाउंड्स जो हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, कंपाउंड जो हम देखेंगे इसमें हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, लिपिड्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स. देखा मिनरल्स 2 दफा लिखा हुआ है. इट मींस मिनरल्स आर रियली इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली बेटा मिनरल्स ये बाय मिस्टेक लिखा है, यहाँ पे आएगा विटामिन, राइट? विटामिन के बारे में आपको पता है ना, सुना तो होगा, ऑफ कोर्स सुना होगा. सो फाइबर्स. अब अगर मैं आपको थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू दूं तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज व्हिच आर प्रोवाइडिंग अस एनर्जी, राइट? प्रोटीन्स जैसे आपको पता है, जैसे लड़कों को स्पेशली बहुत अच्छे से पता होता है बिकॉज जिम लगाते हैं और फिर घर आके इनकी फूड जो होती है वो जस्ट इट्स ऑल अबाउट प्रोटीनिशियस फूड, यानी कि उन्होंने बस प्रोटीन्स वाली चीजें ही खानी है क्योंकि प्रोटीन्स होती हैं बेटा आपके मसल्स को, आपके टिश्यूज को बिल्ड करती हैं, राइट? उसके बाद अगर लिपिड्स और फैट्स की बात कर लें तो इनका बेसिकली पर्पज जो आ रहा होता है ना, मेनली वो यही आता है कि एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है? और न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में आप 2 चीजें देखेंगे. एक आप देखेंगे आरएनए के बारे में और एक बेटा आप देखेंगे डीएनए के बारे में, ठीक है? इसमें भी डिटेल हम देखेंगे. अब ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए. मैम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी ट्रेट्स हैं जो कि पेरेंट्स से आपके पास आई हैं और जिनका आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं. समझ रहे हैं ना बात को? उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा मिनरल्स की. तो मिनरल्स जो है इसमें कैल्शियम, आयरन, इस तरह की चीजें आ जाएंगी. विटामिन आपको पता है जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, इस तरह से हम देखेंगे. फाइबर्स आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में भी बेटा के फाइबर्स जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं. लाइक रफेज है, जो ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स हैं उनकी हम बात करते हैं. रफेज आपको पता है कि आपके फीसिस को सॉफ्ट करता है. आप जो भी खाना खाते हैं वो स्मूथली हम कह सकते हैं डेफिकेट कर सकता है, ठीक है? तो ये जस्ट जनरल ओवरव्यू था. इसमें एज सच कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है. जस्ट लिसन टू इट एंड कीप इट इन योर माइंड. अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा. मेनली आज जो हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. यहाँ पे एसपी लगा लीजिएगा, ठीक है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहते हैं? इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि आप कह सकते हैं कि डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है, वाटर का मॉलिक्यूल है और उसके अलावा साथ में उन्होंने लिखा फॉर्मूला पढ़ के देखते हैं CnH2O. एन क्या है? एन बेटा बेटी सारे, ठीक है? बेसिकली आपने बेटा स्मॉल यूज करना है, ठीक है? इसको कैपिटल ना कीजिएगा. एन जो है हम कहते हैं कोई भी वैल्यू हो सकती है बट दैट वैल्यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 3 से छोटी नहीं होगी, ठीक है? 3 या 3 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हो सकती है एन की. और इनका अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमनली हम ना जब भी हमारे माइंड में कार्बोहाइड्रेट्स आता है ना तो आता है मीठा. जैसे ईद है तो ईद मीठी होती है, राइट? तो जब भी कार्बोहाइड्रेट्स सुनेंगे तो आपके माइंड में आएगा शुगर्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे पास बेटा जो कि पोली मींस मैनी. कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं जो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप्स के साथ हमारे पास एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे अगर बेसिकली आप बेटा थोड़ा सा फोकस करो ना तो यहाँ पे कुछ ना फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास आ रहे हैं. फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? आल्दो आपने अभी इसके बारे में नहीं देखा लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जनरल बता देती हूँ. फंक्शनल ग्रुप्स कहने की एक आइडेंटिटी होती है. किसी भी पर्सन को देख के, जैसे आप कहते हो ना, जैसे मुझे देख के कोई कह दे कि यू लुक लाइक योर मदर, आप बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी हैं, तो आपको देख के भी कोई कहता होगा कि भाई लगते तो अम्मी जैसे, अब्बू जैसे, पर पता नहीं हो किस तरह. तो इसी तरह से कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको भी देख के हमें पता चल जाता है कि ये किस फंक्शनल ग्रुप, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है. फंक्शनल ग्रुप देख के हम उनकी फैमिली बता सकते हैं, उनके मतलब बता सकते हैं कि भाई किस फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है? जैसे बेटा मैं बात करूं सबसे पहले आपके पास है ROH. अच्छा, सबसे पहले तो आपने R से कंफ्यूज नहीं होना. R कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है. मैम अल्काइल ग्रुप कहां से आ गया? सो अल्काइल ग्रुप के बारे में भी आप देखेंगे. अल्काइल ग्रुप R होता है, इसमें कोई भी कार्बन की चेन आ सकती है, कार्बन कंपाउंड आ सकते हैं, ठीक है? आपने बस समझना कार्बन अटैच हो सकती है, वो जितनी मर्जी कार्बन अटैच हो जाए. फिलहाल के लिए आप यही याद रखें अल्काइल ग्रुप्स क्या है. जब हम ऑर्गेनिक देखेंगे मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में. अब ये जो OH ग्रुप है, दिस इज आइडेंटिटी
क्वांटिटी, ठीक है। कहीं भी आपको OH ग्रुप दिखे तो आपने कहना है उसके साथ कार्बन फर्दर अटैच हुई तो आपने कहना है ये अल्कोहल है, ठीक है, पकड़ लेना फौरन से अल्कोहल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एल्डिहाइड की। हमने कहा कि एल्डिहाइड्स होते हैं और कीटोन्स होते हैं। एल्डिहाइड्स के केस में क्या होता है बेटा, सेंटर में होता है कार्बोनाइल ग्रुप, इसे कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। इसके एक साइड पे R ग्रुप होता है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप होता है। जब भी ऐसा हो, R के बारे में पता चल गया ना, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कोई भी कार्बन के एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन है तो हम इसे कहेंगे ये एल्डिहाइड ग्रुप है, राइट। और अगर इसकी दूसरी साइड पे हाइड्रोजन की बजाय हमारे पास R हो तो ये होगा कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे आपने एल्डिहाइड 2 दफा डाल दिया, तो कोई बात नहीं बेटा, आपको जगाने के लिए डाला है। तो आपने याद रखना है जो हमारे पास आ जाते हैं अल्कोहल, उनमें OH ग्रुप होगा, जो एल्डिहाइड्स हैं उनका ग्रुप क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH। और अगर हम बात करें कीटोन्स की तो उनका क्या होगा फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OR, राइट, क्लियर है। सो ये बेसिकली हो गए इनके फंक्शनल ग्रुप्स। तो आपने इन फंक्शनल ग्रुप्स को थोड़ा सा माइंड में थोड़ी स्पेस इनके लिए भी बनाए सो दैट के आप इनको भी एडजस्ट कर सकें, ठीक है। अब बेटा आपको यहाँ से आपने कंक्लूड कर लिया ऑफ कोर्स के जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उनमें अल्कोहल हो सकता है और अल्कोहल के साथ और क्या हो सकता है हमारे पास, एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। बेटा अगर हम बात करें कि इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं तो एलिमेंट्स मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। उसके अलावा समटाइम हम देखते हैं नाइट्रोजन या फिर सल्फर भी आ सकता है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल, अगर पैदा होते ही आपको किसी चीज का पता चलता है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो वो यही पता चलता है कि भाई फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं जैसे ये ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। तो आप कहते हो कि भाई ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, आई फील कि मुझे इतना कोई इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आपको सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये कौन करते हैं? एनिमल्स, है ना, एनिमल्स ही करते पागलो, ये करते हैं प्लांट्स, राइट। सो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये लाइट को ऑब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, लीव्स के अंदर होता है, तो वो जी ऑब्जॉर्ब करता जाता है सनलाइट को और फिर खाना पकाता जाता है, पकाते पकाते हमारे पास बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स बेटा आते हैं ना, प्लांट्स जो हैं बहुत समझदार होते हैं, आपकी तरह नहीं होते, बहुत ही ज्यादा कॉन्शियसली वो क्या करते हैं कि जो ग्लूकोज चाहिए वो यूज कर लेते हैं, बाकी का जो ग्लूकोज है ना उसको अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर स्टोर कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ ना आपकी ही, तो आप लोग क्या करते हैं बेटा, आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, प्लांट्स भी करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में कुछ कन्वर्जन, लेकिन प्लांट्स मेनली क्या करते हैं, किस फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। और जो हम अपनी बात करें तो हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में हम ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं। जब भी हमें जरूरत होती है तो हम दोबारा इसे ग्लूकोज बनाते हैं और इसे एनर्जी ले लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से तो हमें एनर्जी मिलनी है। उसके अलावा प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, वो कन्वर्ट कर देते हैं अपने इसको, सॉरी अच्छा बेटा, इसमें हम कहते हैं कि वो कन्वर्ट क्या करते हैं कि वो चेंज कर देते हैं कुछ ग्लूकोज को या स्टोर कर देते हैं सेलुलोज की फॉर्म में। अब सेलुलोज क्यों चाहिए उन्हें? आपको पता है प्लांट होता है, प्लांट का सेल होता है, उसकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर होता है सेलुलोज, तो ये इसको बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये इसको यूटिलाइज करते हैं। क्लियर हो गया? सो ये बेसिकली थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट था, ओवरव्यू। अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर, इसकी क्लासेस के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स की बेटा अगर क्लासेस की बात करें, आज हमने तीनों करनी है। फर्स्ट क्लास इज मोनोसेक्राइड्स, दूसरी है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ये जो साइड पे बने हुए ना, अभी फिलहाल इनको ना देखो, ये मैंने ऐसे ना मतलब आपको दिखाने के लिए, शो ऑफ कराने के लिए कि भाई इस तरह की चीजें आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी आप इनको ना देखना, मुझे पता है कि आप लोग के दिमाग के ऊपर से गुजर जाना, फिर आपने कहना पता नहीं क्या था मैम। सो फिलहाल के लिए वी आर डिस्कसिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट वन इज मोनोसेक्राइड्स, सेकंड ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। हम डिटेल में बेटा इनके बारे में देखेंगे। सबसे ज्यादा डिटेल्ड आपके पास मोनोसेक्राइड्स होगा। स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सेक्राइड का वर्ड भी बताती चलूं आपको। सेक्राइड जो है ये सेक्रॉन वर्ड से डिराइव हुआ है और इसका मीनिंग होता है शुगर। क्या मीनिंग होता है? शुगर। मेरी बात कर रहे हैं ना, मीठा है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड्स, इसके बारे में जब हम बात करें ना, सबसे पहली क्लास है, ठीक है, सबसे पहली क्लास जो होती है वो बेटा सिंपल ही होती है, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। हाइड्रो मींस वाटर, यानी कि बेटा आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि वाटर की प्रेजेंस में फर्दर आप इससे छोटे छोटे यूनिट्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सबसे छोटे हैं, इनसे और क्या ही निकलेगा, ठीक है। तो इनकी जनरल फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n, वही जो हमने स्टार्टिंग पे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए फॉर्मूला लिखा था, सेम वही है। याद रखें, यहाँ पे आपने स्मॉल n यूज करना है। वहां भी हमने कहा था 3 से स्टार्ट होंगे, 3 से बड़े कुछ भी हो सकते हैं। अब इसकी फर्दर अगर हम क्लासेस की बात करें तो हम कहते हैं C की जगह इसका मतलब हम 3 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। जब भी बेटा हम 3 पुट करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 3, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, सॉरी आई थिंक आई शुड टेक ग्रीन, 3 पुट किया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3 2 जा 6।
सो बच्चे हम देख रहे थे मोनोसेक्राइड्स के बारे में। हम यहाँ पे देख रहे थे कि जनरल फॉर्मूला जो है CnH2ON है। हमने कहा सपोज यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने 3 पुट करके देखा N की जगह पे, तो हमारे पास क्या फर्दर रिजल्ट्स निकल रहे थे, हमारे पास आ जाते बेटा, अगर हम 3 पुट करें तो ये बनेगा C3, ठीक है, C3 बनेगा। उसके अलावा व्हाई इज इट नॉट वर्किंग, C3 बनेगा। उसके बाद हम कहते हैं कि ये 3 जो है मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने आएंगे, 3 1 जा 3, जहां पे कुछ भी नहीं लिखा होता है वहां पे क्या होता है 1, तो ये आपके पास ट्रायोसिस का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह बेटा टेट्रोसिस, टेट्रा मींस 4, ठीक है, पेंटोसिस, पेंटा मींस 5, हेक्सोसिस, हेक्सा मींस 6, ठीक है। इसी तरह हेप्टोसिस भी होते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इतने ही नाम याद करें और आपने इसके फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आपने जस्ट ये जनरल फॉर्मूला याद करना है। अगर आप लिखेंगे 3 तो 3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करके फॉर्मूला लिख लेना, 4 करोगे तो 4 के अकॉर्डिंग सॉल्व करके लिख लेना, तो इट कुड बी क्वाइट सिंपल, ठीक है। फर्दर देखते हैं बेटा हम मोनोसेक्राइड्स के बारे में। मोनोसेक्राइड्स के बारे में अब हमारे पास आ जाती हैं बेटा हेक्सोसिस जो है वो किस किस तरह की हैं, ठीक है। हेक्सोसिस ही मेन है बेसिकली इसमें। हेक्सोसिस में जो सबसे ज्यादा मेन है आपके पास है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में आप देखेंगे। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंस होता है बेटा, ग्लूकोज जो है एक एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसी वजह से हम इसे एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। आप अपनी बुक पे देखेंगे ना तो वहां पे इसके लिए टर्म यूज हुई होगी एल्डोहेक्सोज की। और अगर हम बात करें ना ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये सारे का सारा इसका R है, ठीक है, R ग्रुप है। ये यहाँ पे कार्बन कार्बन है, जहाँ पे आपको इस तरह से क्रॉस दिख रहा है ना, दीज आर कार्बन एटम्स, ठीक है। अपनी बुक से बेशक ये फॉर्मूला कर लीजिएगा। तो ये कार्बन एटम्स है और इनकी एक साइड पे क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा फ्रुक्टोज की, ये फ्रुक्टोज है आपके पास। फ्रुक्टोज का क्या है, बाकी तो ठीक है, लेकिन ये जो सेंटर में आ गया, एक साइड पे आ गया कार्बोनाइल ग्रुप, दूसरी साइड पे भी इसके R ग्रुप है, C वाला कुछ लगा हुआ है, इस साइड पे भी सारा क्या लगा हुआ है, C वाला लगा हुआ है। इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि जो हमारे पास होता है ग्लूकोज वो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और जो फ्रुक्टोज होता है वो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप होता है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा इसके साथ ही ना मैंने आपको जैसे आपने याद तो यही करना है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ही याद करना है, लेकिन मैंने ना आपको इसके ना जनरल रिंग स्ट्रक्चर भी दिखा दिया। ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर ऐसा होता है। उसके अलावा बेटा कुछ और भी एग्जांपल्स आपकी बुक में कोट की गई हैं मोनोसेक्राइड्स की, 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स की, ठीक है। उसमें आ जाता है गैलेक्टोज। ये सारे के सारे ना किससे मिलकर बने हैं बेटे, सारे के सारे ग्लूकोज के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स हम कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मतलब C6, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी, C6H12O6, ये होता है ना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ना बेटा फ्रुक्टोज की तो उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की तो उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। तो डिफरेंस कहां पे है, डिफरेंस इसका कीटोन ग्रुप है और इसका क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसी तरह से ना ग्लूकोज के और भी आइसोमर्स होते हैं, वैसे टोटल 16 होते हैं, लेकिन आपकी बुक में इतने ज्यादा जो है वो नाम कोट नहीं किए इसके, तो हम उतने ही देखेंगे जितने कोट किए हैं। इनके जस्ट आप स्ट्रक्चर देख लें, आपको स्ट्रक्चर बस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का करना है, ठीक है। ये है आपके पास गैलेक्टोज। जैसे बेटा गैलेक्टोज में क्या वेरिएशन आई है, गैलेक्टोज को ग्लूकोज के साथ कंपेयर करके देखें तो ग्लूकोज का ये वाला जो है ना कार्बन और